अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल एब्रेशंस कि क्रोमोसोम में कौन कौन से नकाइस जो हैं वो वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। एब्रेशन का मतलब होता है नक्स यानी ख़राबी। तो क्रोमोसोम की ख़राबी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्रोमोसोम किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज़म को डिस्टर्ब करता है या सेल के मेकअप को डिस्टर्ब करता है। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से कि एनी न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेल और ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड क्रोमोसोमल एब्रेशन। अब इसमें आप फर्स्ट लाइन में देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल चेंज है इसमें आ रहा है। न्यूमेरिक वर्ड जो है ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है कि क्रोमोसोम की तादाद जो है वो कम या ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे जो है नए बनने वाले जो ऑर्गेनिज़म के अंदर जो चेंजेस आ जाएंगी वो किस तरह से वक़ूफ़ पज़ीर होंगी। और स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब है कि इसके अंदर जो है इसकी जो जिस्म के कुछ हिस्से हैं क्रोमोसोम के, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि उसके अंदर जो है क्रोमोसोम के अंदर कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जा रही हैं या उसके अंदर जो है न्यूक्लियोसोम बन रहा है, तो उसके अंदर कोई भी चेंज आ जाए तो वो उसकी वजह से उसके अंदर से कुछ जीन्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं या नए जीन उसके अंदर ऐड हो जाते हैं या जीन्स जो हैं वो अपने आप को छुपा लेते हैं, तो ये स्ट्रक्चरल चेंज होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशंस वी कैन डिस्कस इन बिलो। नंबर वन इज़ चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। जैसा कि सबसे पहले वो क्रोमोसोम किस तरह से चेंज हो रहा है नंबर के लिहाज से, तो उसकी टू टाइप्स आ रही हैं, एक को एन्यूप्लाइडी और एक को यूप्लाइडी बोलते हैं। और जबकि जो स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है क्रोमोसोम के अंदर उसमें डिलीशन आ रहा है, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। तो ये जो है टू बेसिक टाइप्स हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन की। एक को हमने नाम दिया क्रोमोसोम नंबर के लिहाज से और दूसरे को नाम दिया चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। आगे फर्दर उनकी टाइप से नीचे लिखी हुई हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट टाइप थी न्यूमेरिकल चेंज, यानी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो चेंज होते हैं, तो वो फर्स्ट टाइप है, उसको हम डिस्कस करते हैं। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज़ में कि जिसके अंदर जो है क्रोमोसोम जब चेंज हो जाते हैं उनकी तादाद जो है कम या ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से हमने इसको फर्दर दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, जिसमें नंबर वन पे आ रही है एन्यूप्लाइडी और सेकंड पे आ रही है यूप्लाइडी। इस सेक्शन में हम एन्यूप्लाइडी पे फोकस करेंगे। जैसा कि लेफ़्ट साइड पे एन्यूप्लाइडी को हमने फर्दर देखा गया कि इसके अंदर दो जो है टाइप्स हैं इसकी। एन्यूप्लाइडी जो है ये क्या चीज़ है, रैंडम एबनॉर्मल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम इन द एनिमल इज़ कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी। यानी इसमें जो है रैंडमली नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो होंगे वो एबनॉर्मल होंगे, यानी या उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी या उनकी तादाद कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो बनने वाला जानदार है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा और उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। क्योंकि एन-यू जो है, एन-यू का मतलब है अनइवन और प्लाइडी का मतलब होता है यूनिट्स के अनइवन यूनिट्स, यानी इसमें आप लोग जो है एक तरतीब के साथ नहीं देखेंगे क्रोमोसोम को, बल्कि वो बेतरतीबी के साथ क्रोमोसोम जो है वो जानदार के अंदर आएंगे। अब फर्दर हम नीचे देख रहे हैं कि इसमें नंबर वन पे आ रहा है हाइपोप्लॉइडी और नंबर टू पे आ रहा है हाइपरप्लॉइडी। अब ये जो हाइपोप्लॉइडी है, हाइपो मीन क्या होता है, लेस, कि इसमें क्रोमोसोम जो हैं वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे, और हाइपर का मतलब क्या है, इसमें क्रोमोसोम जो हैं वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएंगे। तो हाइपोप्लॉइडी में सबसे पहले है मोनोसोमी। मोनो मीन वन होता है, सोमा बॉडी को कहते हैं, यानी इसमें क्रोमोसोम जो है वन मिसिंग होगा। यानी अगर हम नॉर्मली क्रोमोसोम कंसिडर करते हैं कि 46 होंगे, तो इस केस में क्रोमोसोम जो है वो 45 होंगे, नॉट 46। तो एक क्रोमोसोम माइनस हो जाएगा, इसलिए 2n-1 मैंने लिखा हुआ है कि इसमें 45 के बजाय 46 के बजाय 45 रह जाएंगे। और इसमें जो बनने वाला जो बेबी होगा उसमें सिंड्रोम आ जाएगा। सिंड्रोम कहते हैं ग्रुप ऑफ डिजीज़, बीमारियों का मजमुआ। अब इसके अंदर जो है इसकी अलामत क्या होगी, क्राइड्यू चैट, यानी मोनोसोमी वाला जो बेबी पैदा होगा
उसकी आवाज़ बिल्ली जैसी होगी। जैसे बिल्ली जो है वो जब बोलती है, रोती है, तो बिल्कुल बारीक सी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो बच्चा भी जब रोएगा तो उसके अंदर जो है बिल्कुल बिल्ली जैसी आवाज़ आएगी। उसकी आवाज़ के अंदर जो है पिच के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा, मोनोसोमी के अंदर। सेकंड केस के अंदर है नलोसोमी। नल कहते हैं ज़ीरो को, कि इसके अंदर जो है एक क्रोमोसोम एंटायरली मिसिंग होगा, इसे हम नलोसोमी कहते हैं। एक्स ओ पैटर्न या एक्स ज़ीरो पैटर्न। अब इसके अंदर जो है क्रोमोसोम की तादाद भी 45 रह जाएगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हाइपोप्लॉइडी, यानी इसमें क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसमें जो सिम्टम आएगा वो टर्नर सिंड्रोम का आएगा। यानी टर्नर का मतलब क्या कि एक क्रोमोसोम जो है वो अपनी पोजीशन से हट गया है, और इसके अंदर जो है फ़ीमेल के अंदर ये ज़्यादा नलोसोमी का फिनोमेना होता है। और अब ये जो फ़ीमेल इस तरह से प्रोड्यूस होगी जिसके अंदर क्रोमोसोम एक एक्स होगा और एक एक्स मिसिंग होगा, यानी वो 45 क्रोमोसोम रखेगी 46 की बजाय। तो इसके अंदर जो है ऐसी जो फ़ीमेल है वो आमतौर पर तो सरवाइव नहीं करती, और अगर वो सरवाइव करे तो उसके अंदर जब प्रेगनेंसी वगैरह के दौरान ही आमतौर पर तो ये ज़ाया हो जाती है। और अगर जो ज़ाया नहीं होगा बेबी इसके अंदर, वो सर्वाइवल कर जाएगा, तो वो बड़ी होकर उसका कद जो है वो छोटा रहेगा, शॉर्ट स्टेचर आएगा, वेब नेक होगी उसकी, यानी गर्दन मोटी और नीचे से कर्व्ड, और उसके अंदर कोई ओवरीज नहीं होंगी जिसके अंदर एग की प्रोडक्शन होनी है, और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ जर्म सेल, कि वो नेक्स्ट अपने बच्चों को पैदा करने की सलाहियत नहीं रखेगी। ये टर्नर सिंड्रोम से नुकसान होगा। दूसरी कैटेगरी है हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी के अंदर जो है हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर हाइपर मीन होता है ज़्यादा, एक्स्ट्रा, कि एक क्रोमोसोम का ज़्यादा हो जाना। जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्राईप्लॉइडी लिखा हुआ है। ट्राई मीन होता है 3, इसी तरह टेट्रा मीन 4। तो इसमें अब ये देखें, नॉर्मली पैटर्न था डबल एक्स, अब इसमें जो है वाई एक्स्ट्रा आ गया, या एक्स वाई अगर हम कंसिडर करें तो एक एक्स जो है वो एक्स्ट्रा आ गया। तो इसमें अब क्रोमोसोम जो हैं वो 46 की बजाय 47 हो जाएंगे, यानी 46 की बजाय 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसलिए ट्राईप्लॉइडी इसको हमने लिखा। इसके जो सिम्टम आएंगे उसमें है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब ये जो क्लाइनफेल्टर होता है ये आमतौर पर तो मेल की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर जो है इनलार्ज ब्रेस्ट होते हैं, यानी उसकी जो छाती बनेगी वो फीमेल लाइक बनेगी। इनलार्ज ब्रेस्ट, टॉलनेस, लंबा कद होगा उसका, नॉर्मल हाइट से बहुत ज़्यादा लंबा होगा। ओबेसिटी, मोटापा भी उस पर गालिब आएगा। स्मॉल टेस्टिस, और उसके टेस्टिस जो हैं उनका साइज़ भी बहुत छोटा हो जाएगा, यानी वो नॉर्मल मेल की तरह बिहेवियर नहीं करेगा, और उनमें कोई स्पर्म जो कि उसके सेक्स सेल्स हैं वो भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो उसके अंदर जो है सेकेंडरी सेक्स करैक्टर जो है, यानी दाढ़ी मोछों का बनना, वो सही तरह से नहीं होगा। तो ये ट्राईप्लॉइडी से ये नुकसान होगा। दूसरा इसमें है टेट्राप्लॉइडी, यानी जिसके अंदर जो है टेट्रा एक्स, जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें अब क्रोमोसोम की तादाद 46 की बजाय 48 हो जाएगी, 48 क्रोमोसोम। तो इसमें मेटा फीमेल बन जाएगी, यानी कुछ तो इसमें खसूसियात मेल वाली होंगी और कुछ फ़ीमेल वाली, तो मेटा फीमेल बन जाएगी। और इसके अंदर जो है ये भी नॉर्मली बिहेव नहीं करेगी जैसे कि नॉर्मल फ़ीमेल करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे यूप्लॉइडी को, क्योंकि वो भी एक डिटेल टॉपिक है और ये न्यूमेरिक प्रॉब्लम का सेकंड सेशन है, तो हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।